कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल कैसा था। जैसे कि आपको सुनील सर ने बताया होगा और मैंने भी आपका जीके का जो JNK का पोर्शन प्लस मैथ का पोर्शन सॉल्व किया, तो पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट था, कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं था। इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, जो भी हम ऑलमोस्ट बताते हैं उसी के आगे पीछे रहता है पेपर को एनालिस करने के बाद। मैंने आपको मैथ बता दिया, अगर आप आउट ऑफ सिलेबस को छोड़ दें तो लगभग आपके 90% क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आगे थे। जैसे एवरेज के 4 क्वेश्चन आए थे, बेसिक पार्टनरशिप का एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, LCM SCF के 2 क्वेश्चन थे जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे, उसने LCM SCF टाइम एंड वर्क सब कुछ पढ़ा था ऑफलाइन में, तो उनके लिए इतना टफ नहीं था क्योंकि हमें पता है JK SSB क्या कर सकता है। लेकिन पहले ही बोल दिया कि हम 1 मंथ में सिलेबस खत्म नहीं कर सकते, ये हम पहले ही हाथ खड़े कर देते। इसके लिए हम जब भी पढ़ाते हैं 3 से 4 मंथ का कंप्लीट मैथ रीजनिंग सब कुछ जब कंप्लीट करके टेस्ट लेके प्रैक्टिस करवा के एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देके तब हम कहते हैं आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। तो 1 मंथ में बड़ा मुश्किल होता सीखना, चलो फिर भी बच्चों ने कोशिश करी। तो एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, देखो इसमें एक बात क्लियर है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वही इसमें सिलेक्शन लेंगे, जो बच्चे फ्रेशर हैं उनका तो बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्शन लेना। एक्सपेक्टेड जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट था, और एक्सपेक्टेड कटअप आपका अगर आपका 75 प्लस स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, इसमें आपका फाइनल कटअप का सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन अगर आपके 70 प्लस स्कोर हैं तो इसमें बहुत चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। इसके नीचे वाला हम श्योरिटी नहीं कह सकते, तो नीचे जा सकता है, अदरवाइज 75 प्लस वाला सेफ होगा, और 70 प्लस वाला स्कोर कितना हो जाएगा आपका कि वो सिलेक्शन के लायक है। पूरा 100% नहीं, लेकिन 50-50 में वो आता है, इसके ऊपर सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये पेपर का लेवल था। बाकी मैंने मैथ का सेशन डिस्कस किया, जीके का किया, रीजनिंग का हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया सुनील सर और मैंने। बाकी हमने यूट्यूब पे डाला ही नहीं था तो इसलिए हम उसका डिस्कस नहीं करेंगे। कंप्यूटर के इजी क्वेश्चन थे 15 की 15, एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो तो। रीजनिंग के तो बेसिक 8-9 क्वेश्चन आए थे, कंप्लीटली बना सकते थे। मैथ का मैंने आउट ऑफ सिलेबस छोड़ के मैंने बोल दिया 10 प्लस क्वेश्चन इजीली बना सकते थे एज इट इज। जीके के 7 प्लस क्वेश्चन बना सकते थे, 10 में से 2 अगर करंट आते तो ऊपर जा सकते थे, अदरवाइज ये आपका पेपर का लेवल था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी पढ़ते हो कंप्लीट पढ़ो, ऐसे टॉपिक कभी मत पढ़ो कि आज मैं JKP देने जा रहा हूँ तो JKP पढ़ के जाऊँगा, कल मुझे SSC जाना फिर SSC पढ़ के जाऊँगा। भाई ऐसा नहीं होता है, मैथ वही है सब कुछ। तो एक बार क्यों मैथ नहीं पढ़ना चाहते आप, कंप्लीट मैथ पढ़ो, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ो, फिर जो सर करवाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ साथ साथ जो सर लगवाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे वो करो। उसके बाद कहना कि मुझे रीजनिंग आती है, मुझे मैथ आता है। फिर आप 12th स्टैंडर्ड तक 1 डे कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, फिर आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएगी, कंप्यूटर में दिक्कत नहीं आएगी। तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को पढ़ो। ओवरऑल हर बार कभी JKP की तैयारी कर रहे हो, कभी SSC कर रहे हो, कभी रेलवे कर रहे हो, सब कुछ अलग नहीं होता, एक ही होता है। ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा लाइफ में। अगर आप एक एक चीज़ की अलग अलग तैयारी बार बार करते हो सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार पूरा पढ़ लो, फिर एग्जाम के हिसाब से उसको रिवाइज कर लो, उसमें सिलेक्शन होते हैं। एक एक बच्चे के 4-4 5-5 सिलेक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि वो बच्चा नॉर्मली मैथ को तैयार करके बैठा होता है, फिर पेपर में जाता है, वो ये देख के नहीं जाता कि मुझे JKP के लिए पढ़ना तो इतना मैथ पढ़ लो काफ़ी है। मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको, बेसिक लेवल तक मैथ है। आपको हम लोग गारंटी देते हैं कि मैं आपको 0 लेवल से सिखा दूंगा अगर आपको मैथ कभी समझ नहीं आया। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो हमसे मैथ सीखे हुए हैं। मैं पहले JK SSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल में पढ़ाता था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मेरे कंटेंट को छोड़ दो, बाकी एफर्ट नहीं कर रहे थे, टीम अच्छा नहीं कर पा रही तो मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक कोर्सेज में अगर 5-6 सब्जेक्ट हैं, मैं 2 सब्जेक्ट मेहनत कर दूंगा तो वो 4 सब्जेक्ट में मेहनत नहीं होगी, तो वो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ में। तो इसलिए मुझे वहाँ पे छोड़ना पड़ा। तो हम आपको जो सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ पढ़ाएंगे उसकी हम 110% गारंटी देंगे कि जो हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, इतना सब कुछ करवा देंगे आपको। ठीक है, बाकी आप हमारी BMC क्लासेस विद अजय, सेम टेलीग्राम चैनल है, सेम यूट्यूब है, सेम हमारी ऐप है, लोगो चेक कर लेना, सेम लोगों का आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कंटेंट मिलेगा। अगर पेड कुछ लेक्चर्स मिले भी तो वो भी 100 के नीचे नीचे से महंगा नहीं होगा कुछ भी, ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाएगा। तो ऐसे आपको JKP SI का कोर्स मिल जाएगा, और बाकी आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए आपको कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपने प्राइस रखा भी तो वो सिर्फ आपका एप्लीकेशन चार्ज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे जो क्लासेस होंगी वो समझ लो एप्लीकेशन चार्ज देना है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।